नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड का जो वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो सैलरी है वो 2 साल तक 23,700 रुपये रहेगी और 2 साल के बाद में जैसे आप अपना प्रोफेशन पीरियड कंप्लीट करते हो तो उसके बाद में आपकी सैलरी बेसिक होगी 33,800 से शुरू होगी। यानी आपकी जो ग्रोथ सैलरी है वो 33,800 को मिलाने के बाद लगभग DA, TA, HRA वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद आपकी जो सैलरी है वो 55,000 क्रॉस कर जाएगी। ठीक है साथियों, ये तो थी पेमेंट की बात। अब इसके बाद में अगर हम बात करेंगे टोटल कितनी पोस्ट है तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो PDF के सबसे लास्ट में उनको दिया हुआ है जिला वाइज किस जिले के अंदर क्या वैकेंसी है। ठीक है, इसके अंदर कैटेगरी के कुछ रूल्स हैं वो आपको पता होगा। एक बात और बताना चाहूँगा, प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो जिला न्यायालय को मिलेगी और सेकंड प्रायोरिटी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी जिस हिसाब से आपके मार्किंग आएंगे उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब देखते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका 12th पास होना चाहिए राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू, या फिर आपका इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, या इससे ज़्यादा आपका हायर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको हिंदी लिखनी आनी चाहिए और राजस्थानी भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, जिसमें O लेवल का कोर्स है या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस देख लीजिए कि आपके पास, मतलब कहने का मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी कोई ना कोई पास आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तो वो भी आपका मान्य होगा। ठीक है, शारीरिक और एज अगर हम बात करें तो एज की तो 18 साल मिनिमम है और 40 ईयर्स मैक्सिमम है, जिसके अंदर आपको जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर छूट भी देखने को मिलेगी। चलिए देख लेते हैं परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है। तो परीक्षा शुल्क जो नॉर्मल कैटेगरी है उसके लिए UR के लिए 700 है और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल की 550 है और SC ST के लिए 450 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। ठीक है साथियों, वीडियो में बना रही है। अब एक बार जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। तो परीक्षा की स्कीम पे अगर हम बात करें तो डिक्टेशन ऑफ पैसेज जो 6 मिनट का होगा, 80 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखना होगा, 100 मार्क्स के होंगे। दूसरा होगा ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, 50 मिनट्स होंगी और दोनों को मिला के आपको 100 मार्क्स मिलेगा। ग्रुप बी में है हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट जो 100 मार्क्स का होगा। फिर है ग्रुप सी में कंप्यूटर टेस्ट होगा जो आपके 22.5 नंबरों के रहने वाले हैं। चलिए इंटरव्यू है, तो ये बड़ी बात है कि अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का कोई अंक नहीं है। साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक ना हकलाता हो जिसमें कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो। यानी अगर किसी को अच्छे से बोलना आ रहा है तो वो इंटरव्यू आराम से क्लियर कर लेगा, उसका कोई भी मार्किंग नहीं है। ठीक है, आयोजन की विधि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से आपका आयोजन करवाया जाएगा एग्जाम का। ठीक है, मूल्यांकन की विधि है, गति एवं दक्षता आयोजन की विधि है, ये आपको पता है ऑलरेडी, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं डेट क्या रहने वाली है ऑनलाइन आवेदन करने की। तो 1/8/2023 से लेके 30/8/2023 तक आपकी इसमें डेट रहेगी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट डेट है, इसको ज़रूर नोट कर लें। अब सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट है वो है आपका किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सारी वैकेंसीज आने वाली है। वेबसाइट देख लीजिए hcraj.nic.in पे जाके आपको इसको करना है। चलिए वैकेंसीज देख लीजिए कि अगर हम गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं नॉन TSP ग्रेड थर्ड की अगर हम बात करें हिंदी की तो लगभग यहाँ पे कुल मिला के हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छी पोस्ट है और कुल 237 पोस्ट इसके अंदर है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो अपनी पोस्ट देख लीजिए। 12 के अंदर कोई बालोतरा के अंदर कोई पोस्ट नहीं है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके अंदर पोस्ट है। फिर है अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP एरिया जिसके अंदर कुल 10 पोस्ट हैं ग्रेड थर्ड के लिए, और उसके बाद में है नॉन TSP जिसमें ग्रेड थर्ड अंग्रेजी के लिए, तो ग्रेड थर्ड अंग्रेजी के लिए कुल 16 पोस्ट है, और इसके बाद में है TSP ग्रेड थर्ड अंग्रेजी के लिए, इसमें आपकी कुल 3 पोस्ट हैं। तो कहने का मतलब है कि लगभग सारे स्टेट से है। और अब देख लीजिए ग्रेड सेकंड हिंदी, तो ग्रेड सेकंड हिंदी के अंदर कुल पोस्ट हैं 8 और TSP एरिया के अंदर है कुल 3। तो कहने का मतलब कि लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर हो गए हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो, हम यही चाहते हैं। और चैनल अच्छा लगे तो साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ पे आपको सारी जॉब नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।